संक्षेप और उद्देश्य पूर्ण है। ईश्वर हमें जिस कार्य हेतु यहाँ भेजता है उसकी पूर्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां और मनोभाव उत्पन्न कर देता है। हमारी कहानी शुरू होती है 1506 ईस्वी में। 7 अप्रैल 1506 स्पेन देश के नेवारा राज्य के जेवियर नामक एक छोटे से गांव में जन्मे फ्रांसिस जेवियर अपने सपनों और मेहनत के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका शुरुआती जीवन भी उनके दोस्तों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। आइए उनके जीवन का एक मजेदार किस्सा देखते हैं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब देखो तब पढ़ाई। फ्रांसिस, क्या तुम कभी किताबों से बाहर नहीं आते? क्या तुम्हारा दिमाग कभी आराम नहीं चाहता? आराम और मौज मस्ती से कुछ भी हासिल नहीं होता। जो आराम करता है वह महान नहीं बनता, और मुझे नाम कमाना है, ऊंचाइयों को छूना है और महान बनना है। अच्छा, तो यह सपना देख रहे हो? जी हाँ, मेरा सपना है कि मैं दुनिया का सबसे महान विद्वान बनूं। मेरे ज्ञान के आगे कोई टिक न सके। यह तो सचमुच बहुत बड़ा सपना है। लेकिन फ्रांसिस, अगर तुम दुनिया में नाम कमा भी लोगे, लेकिन तुम्हारे दिल में सुकून ना हो, तो क्या फायदा? सुकून? मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा जब पूरी दुनिया मेरा नाम गर्व से लेगी, विश्वविद्यालयों में मेरा नाम गूंजेगा और लोगों द्वारा मेरे ज्ञान को हमेशा याद रखा जाए। अरे वाह, हमारा विद्वान लोग यहाँ बैठकर महान बनने का सपना देख रहा है, या फिर किताबों में उलझकर अपनी जवानी बेकार कर रहा है, या हर समय पढ़ाई में डूबा रहता है। चलो इसे जिंदगी का असली रंग दिखाते हैं। क्या तुम लोग कभी गंभीर नहीं हो सकते? तुम लोग रहने दो, अभी मुझे बहुत काम है। जिंदगी इतनी छोटी है फ्रांसिस, इसे किताबों में बर्बाद मत करो। तुम्हारी किताबें यहीं रहेंगी, लेकिन खुशी के पल लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, ये मेरे भविष्य के लिए जरूरी है। भविष्य में करते रहना पढ़ाई, पहले जिंदगी का मजा तो ले लो। थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, कुछ पल हम लोग के साथ बिताओ। ठीक है, सिर्फ कुछ समय के लिए। ये हुई ना बात। चलो, आज की रात यादगार बनेगी। ये लो दोस्ती के नाम पर। लेकिन मैंने पहले कभी यह काम किया नहीं है। हर एक काम कभी ना कभी पहली बार ही होता है मेरे दोस्त। कुछ मत सोचो, थोड़ी सी चल लो। ठीक है, सिर्फ एक बार। अरे वाह, ये हुई ना बात। फ्रांसिस, छोड़ा ये गंभीरता, थोड़ा नाच गाना हो जाए। जिंदगी का असली मजा इसी में ही है। आग्रह पर उनकी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने संगीत, नाच गाने और मस्ती का हिस्सा बनने का फैसला किया। हालांकि यह खुशी क्षणिक थी और वह जल्दी ही महसूस करने लगे कि यह सब कुछ उन्हें भीतर से संतुष्ट नहीं कर रहा था। एक समय के बाद वह महसूस करने लगा कि उसके जीवन का असली उद्देश्य कहीं और है। इस अस्थायी खुशी में
उसे गहरे आत्मविश्लेषण की ओर मोड़ा और जीवन के असली उद्देश्य पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। यही वह क्षण था जब फ्रांसिस ने अपने भीतर एक नई दिशा को महसूस किया। फ्रांसिस जेवियर ने अपने सपनों को साकार करने के लिए पेरिस की ओर रुख किया। यहाँ वह पढ़ाई में पूरी तरह से डूबे हुए थे। पेरिस एक महान शिक्षा केंद्र जहां विद्वानों का सामूहिक बौद्धिक माहौल था, फ्रांसिस के लिए एक नई शुरुआत का स्थल बन गया। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। यह वह समय था जब उनकी मुलाकात इग्नेशियस लोयोला से हुई, जिन्होंने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। इग्नेशियस लोयोला स्वयं एक महान विद्वान तथा संत थे। देखते हैं कि वह मुलाकात का क्षण कैसा था। तुम्हारे तर्क और विचार हमेशा इतने सटीक होते हैं कि कोई तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकता है। सच में प्रोफेसर बनने के बाद तो तुम सबकी बोलती बंद कर दोगे। यही मेरा लक्ष्य है। साधारण जिंदगी से मुझे कभी संतोष नहीं मिलता। मैं वो बनना चाहता हूँ जिसे लोग न सिर्फ याद रखें बल्कि प्रेरणा वाले।